Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 7 permutation and combination. So students, हमने already इस chapter की 3 exercises के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So students, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन टॉपिक क्या रहेगा, कम्बिनेशन. परमुटेशन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में और प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हम कम्बिनेशन का यूज़ करेंगे. मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट है. n ऑब्जेक्ट में से आपको r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है. n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन आपको बनाने हैं. तो कितने कम्बिनेशन बनेंगे? NCR कम्बिनेशन बनेंगे. और इसकी वैल्यू कैसे ओपन करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ये किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स? NPR की, जो परमुटेशन हमने किया था. बट परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में भी होगा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है. जैसे आपने ए बी को ले लिया तो बी ए की वैल्यू भी सेम होती है इन कम्बिनेशन में. परमुटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें अरेंजमेंट करना होता है, बट कम्बिनेशन में अरेंजमेंट फॉलो नहीं करता है. सो लेट्स डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2. तो स्टूडेंट्स, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड. लॉन्ग मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स? आप पहले NC8 को ओपन करेंगे, फिर NC2 को ओपन करेंगे, वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी. फिर n की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे NC2, फिर इसको ओपन करोगे, फिर आपके पास वैल्यू आएगी. बट स्टूडेंट्स, शॉर्ट मेथड क्या रहेगा? हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स? NCX इक्वल्स टू NCY. NCX और NCY की वैल्यू इक्वल कब होगी? जब आइदर x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल्स टू n. हम इस प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करेंगे. Let's see solution of this question. We have NC8 equal to NC2. We know that if NCX equals to NCY, this implies x equal to y or x plus y equals to n. So यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 8 और y की वैल्यू कितनी है? 2. यहाँ पे कंपेयर करेंगे NCX के साथ तो NC8. सो x की वैल्यू कितनी है? 8 और y की वैल्यू कितनी है? y. We know that 8 और 2 मीन्स x और y इक्वल नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? n की वैल्यू x प्लस वाई की इक्वल होगी. मीन्स n इक्वल्स टू 8 प्लस 2. ओके स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10. दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स? NC2 की. तो n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 10. सो 10C2 दैट इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. या एग्जैक्ट वैल्यू है. सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे. 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45. सो टोटल कितने कम्बिनेशन आएंगे स्टूडेंट्स? 45. सो 10C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 45. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन f n if 2NC2 is 2 NC2 equals to 12 is to 1. मीन्स हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. और गिवन क्या है? 2NC2 और NC2 का रेशियो हमें 12/1 के इक्वल गिवन है. दैट मीन्स 2NC2 डिवाइडेड बाय NC2 इक्वल्स टू 12/1. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे फैक्टोरियल ओपन करेंगे, कम्बिनेशन को 2NC2 ओपन करेंगे, NC2 ओपन करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल होते कैंसिल करेंगे और वहाँ से हम इजीली वैल्यू n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम प्रोसीजर से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हम दो में से एक पार्ट को सॉल्व करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स,
2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इक्वल्स टू 12/1। 2nc3 की वैल्यू ओपन करेंगे, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, होल टर्म डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इक्वल्स टू 12/1। यहाँ से अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2n फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2n माइनस 3 तक, और n फैक्टोरियल ओपन करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल तक। सो 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इक्वल्स टू 6। सो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और यहाँ से n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, दैट इक्वल्स टू 12/1। सो रिमेनिंग टर्म्स आर 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। तो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 में से 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, देन व्हाट वी गेट, यहाँ पे 2n इंटू 2 इंटू n 2n माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 2n माइनस 1 इंटू 2 को हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म क्या बची n माइनस 1, n माइनस 1 और 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। हमने क्या किया स्टूडेंट, इस टर्म को पहले लिख दिया और इस टर्म को बाद में लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से n से n कैंसिल आउट और n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बची हमारे पास 2n माइनस 1, यहाँ से 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 12, या फिर 2 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 2 6 12, तो रिमेनिंग टर्म्स आर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई n माइनस 2 के साथ करेंगे, सो 3n माइनस 3 2 6। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 2n को n की टर्म्स को एक साइड करेंगे, सो 3n माइनस 2n इक्वल्स टू 6 को उधर लेके जाएंगे, सो माइनस 1 प्लस 6, सो 3n माइनस 2n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 5। सो n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, और हमें n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट को आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रूआउट 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे 21 पॉइंट से कितनी कोड्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो कोड क्या होती है स्टूडेंट्स, कोड वो स्ट्रेट लाइन होती हैं जो सर्कल की बाउंड्री पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें, उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोड। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पर हम कहीं भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा, हमारे पास एक कोड होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या गिवन है, सर्कल की बाउंड्री पर टोटल कितने पॉइंट हैं इस टाइप के, 21 पॉइंट्स हैं सर्कल की बाउंड्री पर। सो उन 21 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितनी कोड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कोड ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है सर्कल की बाउंड्री पर, क्योंकि 2 पॉइंट से ही एटलीस्ट 2 पॉइंट ही होने चाहिए, तभी हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से इस टाइप से एक और कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं हम एक और कोड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से सर्कल की बाउंड्री पर 21 पॉइंट से कितनी कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें बताना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी नो दैट कोड ऑफ अ सर्कल इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 distinct point on circumference of the circle.
There are 21 points on circumference of the circle. One chord can be drawn by joining two distinct points. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोड क्या होती है, सर्कमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, मीन्स सर्कमफ्रेंस मीन्स बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री पर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोड। तो ऐसे हमारे पास कितने पॉइंट है बाउंड्री पर, टोटल 21 पॉइंट्स हैं, और हमें एक कोड ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो 21 पॉइंट से कितनी कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इक्वल्स टू 21C2। ओके स्टूडेंट्स, सो 21C2। यहाँ पे हमने परमुटेशन क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट्स, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने एक सर्कल लिया, सर्कल की बाउंड्री पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये मान लो हमारी फर्स्ट कोड है, तो बी को ए से ज्वाइन करने वाली कोड को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ही कोड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोनों का ऑर्डर, जैसे ए बी हमने एक कोड ले ली, तो बी ए सेकंड कोड हम नहीं एज्यूम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, परमुटेशन में हम इन ऑर्डर मैटर करता है, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए से बी तक हम कोई कोड ड्रॉ करें या फिर बी से ए तक, सेम बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉम्बिनेशन का। सो 21C2 दैट इक्वल्स टू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 21 माइनस 2 इक्वल्स टू 19 फैक्टोरियल। सो 21 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 10s are 20, 21 10s are 210। सो सर्कल की बाउंड्री पर 21 पॉइंट से हम 210 कोड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स गिवन है। 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में से हमें एक टीम बनानी है, जिसमें हमें 5 में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हैं ऐसे हम टीम को बनाने के। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड? तो कितने तरीके हैं ऐसे टीम को सिलेक्ट करने के, जिसमें हम 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करें और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करें। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5C 3 वेज से। एंड यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें दोनों को ही सिलेक्ट करना है, 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को। तो एंड के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स को चूज़ करना है, सो 4C 3। 5C 4 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। Multiply with 4C3 equals to 4 factorial divided by 3 factorial into 4 minus 3 that equals to 1 factorial. So 5 factorial को हम open करेंगे 3 factorial तक, then what we get, 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial equals to 2. Multiply with 4 factorial can be written as 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 1. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2s are 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 5 2s are 10 मल्टीप्लाई विथ 4, 10 4s are 40। सो कितने वेज हैं टीम को सिलेक्ट करने के, टोटल 40 वेज। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स if each selection consists of 3 balls of each color। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है और हमारे पास कौन सी बॉल है, 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं।
उनमें से हमें 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, बट कंडीशन क्या है, हर एक सिलेक्शन में 3 बॉल्स होनी चाहिए हर एक कलर की। मीन्स रेड कलर की 6 बॉल हैं तो 6 में से हमें 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। वाइट कलर की 5 बॉल्स हैं तो 5 में से हमें 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। सिमिलरली ब्लू कलर की 5 बॉल्स हैं तो 5 बॉल्स में से हमें 3 बॉल्स ब्लू कलर की सिलेक्ट करना है। सो 3 + 3 + 3 टोटल कितनी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 9 बॉल्स। सो 9 बॉल्स को हमें इस टाइप से सिलेक्ट करना है कि रेड, वाइट और ब्लू कलर की 3 बॉल्स को हम सिलेक्ट करें। सो वेरी इजी क्वेश्चन, कैसे सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 6C3 मल्टीप्लाई विद 5C3 मल्टीप्लाई विद 5C3। After simplification we get our required answer. Now you can see that मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6 रेड बॉल्स हैं, 6 में से हमें कोई भी 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करना है। हम इंडिपेंडेंटली कोई भी 3 रेड बॉल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ये 3 रेड बॉल कंसीडर कर ली। नेक्स्ट हमें वाइट बॉल 5 बॉल्स हैं, 5 में से 3 वाइट बॉल्स को सिलेक्ट करना है। इसी टाइप से 5 ब्लू बॉल्स हैं, 5 में से 3 ब्लू बॉल्स को हमें सिलेक्ट करना है। कोई भी बॉल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे बॉल्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। सो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 + 5 + 6 = 16. We have to select 9 balls out of 16 balls. But हमें select कैसे करना है स्टूडेंट्स, 3 balls of each color. So out of 6 red balls, 3 balls can be selected in 6C3 ways. Out of 5 white balls, 3 white ball can be selected in 5C3 ways. And out of 5 blue balls, 3 blue balls can be selected in 5C3 ways. So total number of ways of selecting 9 balls equals to 6C3 into 5C3 into 5C3. 6C3 equals to 6 factorial divided by 3 factorial into 6 minus 3, that equals to 3 factorial. Multiply by 5 factorial into 3 factorial into 5 minus 3 equals to 2 factorial. Multiply by 5 factorial divided by 3 factorial into 5 minus 3 equals to 2 factorial. Okay students, after simplification you get 2000. So कितने ways हैं balls को select करने के, that are 2000 ways. Now question number 6 is determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards if there are exactly 1 ace in each combination. तो हमें क्या given है स्टूडेंट्स, 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, बट कंडीशन क्या है कि जो भी हम सिलेक्शन करेंगे उसमें एक एस का कार्ड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। नाउ यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स हमारे पास पैक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड्स में 4 हमारे पास सेट होते हैं। कौन कौन से सेट होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। तो हर एक सेट में कितने कार्ड होते हैं, 13 सेट होते हैं, 13 4 52। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायमंड सेट के जो कार्ड है वो दिखा रही हूँ। तो डायमंड में क्या होता है, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू एंड के, या आपके पास 3 पिक्चर कार्ड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हर एक सेट में 1 एस कार्ड होता है। जैसे डायमंड में एक हो गया, दूसरा सेट कौन सा है हमारे पास, जैसे देखिए स्टूडेंट्स ये 4 सेट होते हैं हमारे पास, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। तो इस टाइप से पिक्चर बनी होती हैं। सो हर एक जो हमारे पास सेट होता है उसमें एक एस होता है। तो टोटल सेट में 52 कार्ड्स में कितने एस कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स, 4 एस कार्ड होते हैं, ए लिखा होता है जिन पे, और रिमेनिंग 52 - 4 = 48 रिमेनिंग कार्ड होते हैं। सो आउट ऑफ 52 कार्ड्स एस कार्ड्स आर 4 एंड रिमेनिंग कार्ड कितने बचे हमारे पास, 48। सो हमें 52 में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड। 5 में से
4 एस में से हमें एक एस को सिलेक्ट करना है और रिमेनिंग कार्ड कितने बचे 48 में से हमें 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। सो क्वेश्चन इज वेरी इजी। Out of 52 cards, there are 4 aces and 48 other cards. We have to choose 1 ace out of 4 aces and 4 other cards out of 48 cards. So total number of combination कितने आएंगे स्टूडेंट्स 48C4। 48 में से 4 कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 4 एस में से 1 एस को सिलेक्ट करेंगे। टोटल कितने कार्ड हुए 4 + 1 5 कार्ड्स। आउट ऑफ 48 + 4 52 कार्ड्स। सो 52 कार्ड्स में से इस टाइप से हमें 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है ताकि एक एस आए हमारे पास और रिमेनिंग अदर कार्ड्स आए 4। सो 48C4 = 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल 48 - 4 = 44। सो 48 फैक्टोरियल को हम 44 तक लेके जाएंगे। सो 48 × 47 46 45 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 1 = 3 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 44 फैक्टोरियल से 44 कैंसिल आउट। सो 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8. After multiplication we get 7,78,320. सो इस टाइप से सिलेक्शन कितने कम्बिनेशन बनेंगे हमारे टोटल 7,78,320 कम्बिनेशन बनेंगे। किस टाइप के कम्बिनेशन जिसमें हम टोटल 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक एस होगा 4 में से एक एस और 4 अदर कार्ड्स होंगे। अदर कार्ड कितने हैं 48। सो 48 में से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है और 4 एस में से एक एस को सिलेक्ट करना है। वो किसी भी सूट का हो सकता है, किसी भी ग्रुप से हो सकता है। 4 ग्रुप हैं हमारे पास या फिर 4 सेट हैं, 4 में से कोई भी एक आपके पास एस हो सकता है। Now question number 7 is, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स टोटल 17 प्लेयर हैं। 17 प्लेयर में से हमें क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना है। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं स्टूडेंट्स 11 प्लेयर्स होते हैं। सो 17 में से हमें 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 11 में से 4 बॉलर्स होने चाहिए और 17 में से कितने बॉलर्स हैं 5 बॉलर्स हैं। सो 5 में से हमें 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 17 प्लेयर हैं, 17 में से बॉलर कितने हैं 5 और अदर प्लेयर कितने हैं यहाँ पे 12। ओके स्टूडेंट्स, सो 5 बॉलर्स में से हमें 4 बॉलर्स को चूज़ करना है। टोटल टीम कितने हैं 11 प्लेयर्स की। सो 4 हमने सेलेक्ट कर लिए, रिमेनिंग कितने बचे 12 में से हमें 7 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। सो ऐसे कितने कम्बिनेशन बनेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 17, नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ बॉलर्स टू बी सिलेक्टेड 4 आउट ऑफ 5। टोटल बॉलर कितने हैं 17 में से 5 बॉलर्स हैं, 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सिलेक्ट करना है। सो नंबर ऑफ वेज, ये क्या है स्टूडेंट्स NO, ये क्या है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 = 5C। 4 वेज से हम 5 में से 4 बॉलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 11 - 4 = 7 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। कितने प्लेयर में से 17 - 5, 17 - 5 = 12 प्लेयर में से हमें रिमेनिंग 7 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। हाउ टू सेलेक्ट 12C7। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्रिकेट टीम = 5C4। 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय और क्या करेंगे 12 प्लेयर में से 7 प्लेयर्स को चूज़ करेंगे। सो 5C4 × 12C7 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट
3960, 3916। सो आई होप आप अब सी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 5c4 कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। After simplification you get 3960 ways. So this is our answer. Question number 8 को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। Now question number 9, this is last question of this exercise. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? तो स्टूडेंट जैसे आप कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर टोटल कितने कोर्सेज़ हैं? 9 कोर्सेज़ हैं। 9 कोर्स में से हर एक स्टूडेंट को 5 कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है। 9 में से कितने कोर्स को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स? 5 कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है। बट कंडीशन क्या है कि 2 स्पेसिफिक कोर्स जो हैं कंपलसरी हैं। 9 में से आपको 2 कोर्स तो लेने ही लेने हैं। तो टोटल 5 सिलेक्शन करने थे आपको। 9 में से 2 कोर्सेज़ आपको लेने हैं, 5 टोटल 5 लेने थे, तो रिमेनिंग कितने बचे? 3। सो 3 और आपको सिलेक्ट करने हैं। आउट ऑफ 9 में से 2 कंपलसरी हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे यहाँ पे? 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। सो 7 में से आपको 3 कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है। लेट्स सी वंस मोर, टोटल कोर्सेज़ कितने हैं? 9। 9 में से आपको 5 कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है। बट कंडीशन क्या है? 9 में से 2 कोर्सेज़ कंपलसरी हैं। सो 9 माइनस 2 इक्वल्स टू रिमेनिंग कितने बचे? 7। सो 2 तो कोर्सेज़ आपको लेने ही लेने हैं। 7 में से आपको कितने चूज़ करने पड़ेंगे? 2 आपको लेने हैं, टोटल 5 हैं, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। 7 में से 3 कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं और ये जो 2 कोर्सेज हैं कंपलसरी हैं। दैट मीन्स इनको चूज़ करने के कितने वेज हैं? एक ही वे आपको लेना ही पड़ेगा। इन 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आपको लेना ही है। सो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल कितने हैं? 9। आउट ऑफ 9 courses 2 courses are compulsory. Now we will have to select 3 courses out of 7 courses. So number of ways of selection कैसे निकालेंगे? 7c3। यहाँ पे आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 कोर्सेज को सिलेक्ट करने का एक ही वे है। 1 इंटू 7c3, रिमेनिंग 7 थे, 7 में से हमें 3 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। सो 7c3 इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35। सो कितने वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 5 कोर्सेज को? 35 वेज से। आपके पास 35 मेथड हैं, 35 तरीके हैं 5 कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने के। उन 2 कोर्सेज़ को छोड़कर आपको एक्स्ट्रा 3 कोर्सेज़ सिलेक्ट करने के 35 वेज हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।